हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट की कैसे कैसे होते हैं, उनका यूज़ क्या क्या होता है। ये अभी पार्ट 1 सब्जेक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो शॉर्टकट है वो है Shift+F3। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है चेंज केस के लिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जिसके कुछ जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में आ गए हैं, कुछ स्मॉल हैं, तो उन सबको आप अपने हिसाब से ठीक करेंगे। अगर बहुत बड़ा वो लेटर है तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए आप Shift+F3 जब दबाएंगे तो आपके पास एक शॉर्टकट ऑप्शन आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद Shift+F3, देखिए चेंज केस का ऑप्शन आ गया। इसमें क्या है, इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन है। आपको लोअर केस करना है तो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। फिर अगर आपको अपर केस करना है तो सारे लेटर अपर केस में हो जाएंगे, इस तरीके से। अगर आपको टाइटल केस करना है तो टाइटल केस हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप इसको टॉगल केस, मतलब पहला लेटर छोटा और सब बड़े करने हैं, तो वो भी हो जाएगा। ये पहला हमारा शॉर्टकट की था। अब हम चलेंगे अपने दूसरे शॉर्टकट की तरफ। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा दूसरा शॉर्टकट की अल्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा शॉर्टकट की है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई चीज़ सामने सामने लिखी होती है तो आप उसको ड्रैग करके एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है कि कुछ लाइंस होती हैं जैसे कि मैंने बनाए हैं, तो वो एक बार अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट भी साथ ही साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको एक चेक करके दिखाता हूँ। मैं पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ। अच्छा, रिपीट का शॉर्टकट की आपको मैं बता दूँ कि होता है Ctrl+R। आप अगर Ctrl+R करेंगे तो इस तरह से जो भी चीज़ आप रिपीट करना चाहें रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक नंबर लिख लिया। अब इसको सेलेक्ट करना है तो मैं नॉर्मल बस अपने राइट क्लिक को क्लिक करूँगा और ड्रैग कर दूँगा तो ये नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नंबर सेलेक्ट हो गए। लेकिन अगर आप इसी तरह इस लाइन को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो ये लाइन सेलेक्ट नहीं होगी। इस लाइन को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट का यूज़ करते हुए बारी बारी सबको क्लिक करना होगा, तब जाके ये लाइन पूरी सेलेक्ट होगी। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से अल्ट दबाएंगे और उसके बाद इन लाइनों को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो देखिए बस ये वो लाइन से सिलेक्ट हुई हैं जो सीधी हैं। इसको आप चेंज करके देख लीजिए। कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका, थोड़ा सा विथ चेंज कर, देखिए सीधी लाइन्स जो हैं बस वही सेलेक्ट हुई हैं। ये अल्ट का है शॉर्टकट की। इसी तरीके से अगर आपको जो लेटी हुई लाइन है उनको सेलेक्ट करना है तो देखिए उनको भी आप कर लेंगे। ये मैंने इसको किया। अब देखिए ये जो हैं लाइंस लेटी हुई, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और आउटलाइन कलर देख के थोड़ा सा इसको विथ बढ़ा ले रहा हूँ। तो देखिए लेटी हुई लाइन सेलेक्ट हुई हैं। तो ये एक शॉर्टकट है अल्ट, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए हम अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा शॉर्टकट की है Shift+E एंड Shift+C। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको मुझे सेम लाइन में रखना होता है, लेकिन हमको काफ़ी प्रॉब्लम होती है सेम लाइन में रखने के लिए। लेकिन लोगों को इतना आइडिया है, आजकल कोरल चला रहे हैं कि सबको सेलेक्ट करके अगर E प्रेस करते हैं तो वो एक लाइन में आ जाता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से E प्रेस किया। E प्रेस करने के बाद ये सब लाइन में आ गए, लेकिन इनके बीच की दूरी अभी भी गड़बड़ है। उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसको सही करने के लिए हम इन पूरे को सेलेक्ट करेंगे और Shift+E दबाएंगे। Shift+E हम जैसे ही दबाएंगे इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर बराबर बढ़ जाएगी। ये शॉर्टकट की इसी काम में आता है। इसी तरह मैं नीचे वाले कर ले रहा हूँ। सबको सेलेक्ट करूँगा, C दबाऊँगा तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। लेकिन इनके बीच की दूरी को बराबर करने के लिए Shift+C मैं सेलेक्ट करके Shift+C जैसे ही दबाऊँगा इनके बीच की दूरी बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। यह शॉर्टकट की इसी काम में आता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला शॉर्टकट की जानते हैं। अगला शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+। तो अब इसमें क्या करना है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जब लेटर्स लिखते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि किसी दो वर्ड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, स्पेस कम है, तो वो सिंगल स्पेस भी ज़्यादा हो जाता है या सिंगल स्पेस कम लगता है अपने आप को। तो उसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे Ctrl+Shift और ग्रेटर देन का जब सिंबल दबाएंगे तो वो एक स्पेस से भी कम दूरी लेगा। देखिए कुछ ऐसे, ठीक है, एक स्पेस से भी कम दूरी लेगा।
तो आप इसको चाहे जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका एक शॉर्टकट की और है, जब कीबोर्ड से आप M प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो एक एक लेटर अलग अलग होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वर्ड्स अलग अलग हों, स्पेस बढ़े, तो उसके लिए शिफ्ट दबा के जब आप खींचेंगे तो वर्ड्स की दूरियां बढ़ेंगी। तो ये एक शॉर्टकट की इस तरीके से काम करता है। ये शॉर्टकट की आपका काम है बहुत आसान कर देगा। तो चलिए हम अपने अगले शॉर्टकट की पे आते हैं। कंट्रोल L मीन्स कंबाइन। देखिए होता क्या है कि ये मैं लेटर लिखा हुआ हूँ, ये एक साथ ही मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ कंट्रोल K से। कंट्रोल K से ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये कंट्रोल K से अलग अलग हो जाएंगे और मुझे इनको वापस एक लाइन में लिखना है, तो अब मैं इसको पहले कट करूँगा, फिर उसके आगे टेक्स्ट टूल की सहायता से क्लिक करके उसको पेस्ट करूँगा, तो काफ़ी समय जाता है। हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि अलग अलग चीज़ें लिख लेते हैं, फिर बाद में उसको एक साथ करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए ये जो शॉर्टकट की है बहुत ही काम करता है। मैं इनको अलग अलग कर ले रहा हूँ, सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, C दबाता हूँ, फिर शिफ्ट C दबाता हूँ, तो देखिए दूरी बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल L से इसको जैसे ही कंबाइन करेंगे, ये सब एक का एक पूरा पैराग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल L, देखिए ये पूरा एक साथ लिखा हुआ हो गया। तो ये कंबाइन का काम करता है कंट्रोल L। इसी तरीके से जब हम किसी वेक्टर को यूज़ करते हैं, मैं आपको कर दिखाता हूँ। ये वेक्टर देखिए, इसमें सब कुछ अलग अलग है, क्योंकि ये अनग्रुप आप सोचेंगे ग्रुप हो जाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन ग्रुप में कभी भी इंटरेक्टिव टूल वर्क नहीं करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको जब पूरा सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और जब आप इंटरेक्टिव टूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टू मैनी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल L जब करेंगे तो ये पूरा कंबाइन होगा। देन इंटरेक्टिव टूल यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे वो कलर्स फिल कर सकते हैं। ये कंबाइन का एक शॉर्टकट की है, जिससे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही तेज़ी से हो जाती हैं। तो ये शॉर्टकट की भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। तो हम अपने अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, और अगला शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल और एरोज़ हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लंबा लेटर लिख देते हैं, तो उसके बाद हमें इसको ड्रैग करना पड़ता है। जो आपके बार्स उनको ड्रैग करना पड़ता है, बार बार माउस का यूज़ करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेटिंग हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है, आपको क्या करना होगा, आपको अल्ट प्लस एरोज़ दबाने होंगे। जिधर की ओर भी आपको जाना है तो आप अल्ट दबाइए और एरोज़ दबाइए। देखिए ये किस तरीके से हो रहा है। अल्ट प्लस एरो, जिधर की तरफ भी आपको जाना हो, अल्ट प्लस एरो आपको करना होगा। तो ये बिना बार्स को यूज़ किए, बिना माउस को यूज़ किए आप बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम भी बचेगा और काम भी इरिटेटिंग नहीं होगा, बहुत ही आराम से कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे शिफ्ट लिख दिया मैंने, मुझे अल्ट लिखना था, तो मैं इसको करेक्ट कर ले रहा हूँ। एक सेकंड। ओके, ALT, ओके ठीक है। ये हमारा ये शॉर्टकट भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, अल्ट एंड शिफ्ट। हम कोई एक ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं जिसकी फिल्स मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट में डालनी है, और जिसकी आउटलाइन की डिज़ाइन भी मुझे अगले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डालनी है, सेम टू सेम। तो उतना करने के बजाय हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। मैंने एक ही डिज़ाइन बना ली। अब क्या करना है कि मैं राइट क्लिक करूँगा, अल्ट दबाते हुए अल्ट दबाऊँगा, राइट क्लिक दबाऊँगा और ड्रैग करके दूसरे ऑब्जेक्ट में ले जाकर उसको छोड़ दूँगा। देखिए कैसे हो रहा है। मैं अल्ट दबाया, राइट क्लिक किया और यहाँ से इसको यहाँ ले जाकर छोड़ दिया, तो ये आउटलाइन जो है कॉपी कर लिया पूरा का सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसे क्या है, आपकी मेहनत बच गई। अब इसी तरह मुझे फिल का भी करना है। मैं शिफ्ट दबाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और ड्रैग यहाँ करके ड्रॉप कर दूंगा, तो ये फिल ले लिया। अब इसी तरह मैं इसका आउटलाइन दे देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज़ कॉपी करता है बहुत ही तेज़ी से। तो ये अल्ट और शिफ्ट का शॉर्टकट था। अब हम अपने अगले पे चलते हैं, वायर फ्रेम। वायर फ्रेम एक्चुअली होता क्या है कि हिडन ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना होता है तो उसके काम आता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ और कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, उसमें कुछ कलर्स फिल कर देता हूँ।
उसमें सेंटर में ले रहा हूँ, कुछ कलर फिल कर ले रहा हूँ इस पर। ओके, ये कलर्स फिल हो गया और मैं किसी ऑब्जेक्ट को इसके नीचे करके छुपा दे रहा हूँ। शिफ्ट पेज डाउन से नीचे हो गया। अब मुझे पता नहीं है कि इसके नीचे क्या ऑब्जेक्ट है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको वायर फ्रेम के थ्रू देख सकता हूँ। मुझे व्यू में जाना होगा। अब व्यू में जाके मैं वायर फ्रेम डिप करूँगा तो हिडन ऑब्जेक्ट भी मुझे दिख जाएगा। ये व्यू में होता है, ये हिडन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसका शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं कि आप सेलेक्ट कर लीजिए उसको, फिर शिफ्ट F9 जब दबाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो हिडन ऑब्जेक्ट जो होंगे आपके वो भी आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगे। तो ये बन के रेडी हो गया है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस लेते आऊँगा, खासकर इसका पार्ट 2। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। थैंक यू।